नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम शिवाजी विश्वविद्यालय के विभाग 3 के हिंदी के अंतर्गत जो पेपर नंबर 16 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत जो भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान विज्ञानों के साथ संबंध रखा गया है, उसमें से ज्ञान की दूसरी शाखा व्याकरण, इसके साथ भाषा विज्ञान का संबंध किस प्रकार है यह स्पष्ट करेंगे। इसके पूर्व हमने भाषा विज्ञान और साहित्य का संबंध स्पष्ट किया है। आज हम भाषा विज्ञान और व्याकरण का संबंध स्पष्ट करेंगे। इन दोनों का संबंध क्या है यह देखने से पूर्व हमें भाषा विज्ञान और व्याकरण किसे कहते हैं इसकी सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। वैसे तो इसके पूर्व हमने भाषा विज्ञान की परिभाषा आपको बताई है। वह इस प्रकार है, भाषा का विशिष्ट अध्ययन करने वाली शाखा भाषा विज्ञान कहलाती है। यानी जिस शाखा में भाषा का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट अध्ययन यानी गहराई से किया जाने वाला अध्ययन, उसे कहते हैं भाषा विज्ञान। इसमें दूसरा शब्द संबंध हमें व्याकरण के साथ स्पष्ट करना है, इसलिए व्याकरण किसे कहते हैं यह देखना आवश्यक है। व्याकरण शब्द वि अधिक आकरण से बना हुआ है। वि अधिक आकरण यानी व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े करना, अर्थात शब्दों के टुकड़े टुकड़े करके भाषा के ठीक स्वरूप को बनाने का काम व्याकरण का है। यानी शब्दों के टुकड़े टुकड़े कर भाषा का ठीक स्वरूप बनाना ये व्याकरण का काम है। इसीलिए भाषा का ठीक स्वरूप बनाना व्याकरण का काम है, भाषा का अध्ययन करना भाषा विज्ञान का काम है। इसी कारण कभी कभी दोनों को एक मानने का भ्रम हो जाता है, परंतु दोनों में बहुत ही स्पष्ट अंतर है। यह अंतर होने के बाद भी दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, कारण दोनों भाषा के साथ जुड़े हुए हैं, भाषा के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार भाषा विज्ञान और व्याकरण का भी घनिष्ठ संबंध है। यह देखने के लिए इस प्रकार हम उसका विवेचन कर सकते हैं। पहला, भाषा विज्ञान व्याख्यात्मक है तो व्याकरण वर्णनात्मक है। ये व्याख्या भी भाषा की है और व्याकरण का वर्णन भी भाषा का ही है। यानी दोनों के मध्य में भाषा महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों का संबंध घनिष्ठ है। भाषा विज्ञान व्याख्यात्मक है, व्याख्या यानी स्पष्टीकरण करना, और व्याकरण यानी वर्णन करना। आपको पता है व्याकरण क्या करता है? व्याकरण एक ऐसा हिस्सा है भाषा का जो किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण के बारे में लोगों को बताकर उसे व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। यानी व्यवहार में शुद्ध भाषा का रूप किस प्रकार होना चाहिए ये बताने का काम व्याकरण करता है। अर्थात किसी भी भाषा की शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग को बताने का कार्य व्याकरण करता है। तो भाषा विज्ञान क्या करता है? तो भाषा विज्ञान इस प्रकार करता है कि यह एक विज्ञान है, और विज्ञान होने के कारण जो व्याकरण ने शुद्ध अशुद्ध के नियम बताए हैं, या भाषा की शुद्धता का और अशुद्धता का जो प्रयोग हुआ है वह कब, कहाँ, कैसे, इसका वर्णन कौन करता है, इसका स्पष्टीकरण कौन करता है? भाषा विज्ञान करता है। यानी भाषा विज्ञान भाषा की परिवर्तन को समझने का प्रयास करता है। भाषा विज्ञान भाषा की परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने का एक माध्यम है। इसीलिए भाषा विज्ञान क्या करता है? स्पष्टीकरण देता है। व्याकरण केवल नियम बताता है, भाषा की शुद्धता के बारे में, अशुद्धता के बारे में नियम बताता है, उसका केवल वर्णन करता है, लेकिन वह वर्णन जो किया है उसका स्पष्टीकरण देने का, क्यों, कैसे और कब, यही नियम क्यों, इस प्रकार ही क्यों लिखना है, ऐसा ही क्यों लिखना है, ये बताने का काम भाषा विज्ञान करता है। इसलिए भाषा विज्ञान क्या है? व्याख्यात्मक है, स्पष्टीकरण करता है, व्याख्या देता है। तो व्याकरण वर्णनात्मक है। यह एक हमने उदाहरण दिया है। जैसे व्याकरण केवल आपको क्या बताता है? जा का भूतकाल गया है,
व्याकरण क्या बताता है? जा, ये जो क्रिया है इसका भूतकाल क्या है? गया है। तो भाषा विज्ञान यह बताने का प्रयास करता है कि यह जो जा क्रिया है वह भूतकाल में गया क्यों हो गई, यह बताने का काम, या कहाँ से आई यह क्रिया, यह बताने का काम भाषा विज्ञान करते हैं, उसका स्पष्टीकरण देता है। व्याकरण केवल नियम बताता है, इसलिए भाषा विज्ञान व्याख्यात्मक है, व्याकरण वर्णनात्मक है, लेकिन दोनों व्याख्या करते हैं और वर्णन करते हैं भाषा का ही, इसलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है। आगे हम बता सकते हैं संबंध के बारे में। भाषा का अध्ययन करना है तो दोनों के बगैर असंभव है। भाषा को आपको अगर, इंसान को अगर भाषा का गहराई से अध्ययन करना है, गहराई से भाषा का प्रयोग करना है, तो व्याकरण की भी जरूरत है और भाषा विज्ञान की भी जरूरत है। कारण भाषा का अच्छा व्याकरण आपको लिखना है तो व्याकरण को भाषा विज्ञान की मदद लेनी ही पड़ती है, और जो भाषा का लिखित रूप है उसका विश्लेषण करना है तो भाषा विज्ञान को व्याकरण से सामग्री सहायता लेनी ही पड़ती है। यानी व्याकरण लिखने के लिए व्याकरण को भाषा विज्ञान की मदद लेनी पड़ती है, और जो व्याकरण लिखा गया है उसका विश्लेषण करना है तो भाषा विज्ञान को व्याकरण से सहायता लेनी ही पड़ती है। इस प्रकार भाषा का अध्ययन करना है तो भाषा विज्ञान को व्याकरण को मदद करनी पड़ती है और व्याकरण को भाषा विज्ञान की मदद करनी पड़ती है। दोनों के बगैर भाषा का पूरा अध्ययन नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है। अगला मुद्दा हम बता सकते हैं कि भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण है और व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी है। यानी जो व्याकरण लिखा जाता है उसका स्पष्टीकरण भाषा विज्ञान करता है, इसलिए व्याकरण का व्याकरण है। और व्याकरण का क्या करता है? भाषा विज्ञान की मदद से भाषा का व्याकरण लिखता है, इसलिए यह अनुगामी, उसका अनुकरण करता है, अनुगामी है, उसका अनुकरण करता है। देख लीजिए इसका स्पष्टीकरण, भाषा की साधुता या असाधुता बताने का कार्य किसका है? व्याकरण। यानी साधुता असाधुता यानी शुद्धता अशुद्धता बताने का काम किसका है? व्याकरण का है। और यह भाषा शुद्ध है अशुद्ध है यह बताने के लिए भाषा विज्ञान की व्याकरण को मदद लेनी पड़ती है, इसलिए वह अनुगामी है। परंतु भाषा विज्ञान उस भाषा का ही अध्ययन करता है, इसीलिए भाषा विज्ञान उन भाषाओं का भी अध्ययन करता है जो भाषाएं आज जीवित नहीं है, मृत हो गई है। यानी इंसान के जीवन के प्रगति के विकास में भाषा के जितने भी प्रवाहित स्तर आए हैं उन सारे स्तरों में जो जो भाषा इस्तेमाल की गई है उन सारी भाषाओं का अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। इसीलिए भाषा के पास विपुल मात्रा में सामग्री है। इसी कारण व्याकरण लिखते वक्त व्याकरण को भाषा विज्ञान की मदद लेनी पड़ती है। इसी कारण भाषा विज्ञान को व्याकरण का व्याकरण कहा जाता है। अगला मुद्दा हम बता सकते हैं कि भाषा विज्ञान प्रगतिवादी है तो व्याकरण पुरातनवादी है। प्रगतिवादी इस दृष्टि से कारण प्रगतिवादी है और व्याकरण पुराणमतवादी है। प्रगतिवाद का इसका अर्थ है कि समाज के साथ चलते हुए परिस्थिति के साथ जो भी हमारे सामने आता है उससे हम साथ लेकर अपना विकास करते रहते हैं। यह प्रगति का लक्षण है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो बातें परंपरा से चली आई है उसी पर अगर हम कायम रहते हैं तो उसे हम पुराणमतवादी कहते हैं। मैंने ऊपर बताया कि भाषा विज्ञान क्या है? जीवित भाषा के साथ साथ जो मृत भाषाएं हैं, यानी मनुष्य के प्रगति के विकास में, मनुष्य के विकास में, मनुष्य जाति के विकास के इतिहास में जितनी भी भाषाएं आई हैं उन सारी भाषाओं को भाषा विज्ञान समझने का प्रयास करता है, उसका अध्ययन करता है। परंतु व्याकरण केवल जीवित भाषा के बारे में ही अध्ययन करता है। भाषा क्या है?
भाषा विज्ञान भाषा की परिवर्तनशीलता को समझने का प्रयास करता है, इसीलिए वह भाषा के पुराने रूपों के साथ नए रूपों का भी अध्ययन करता है। इसलिए भाषा विज्ञान प्रगतिवादी है, परंतु व्याकरण जीवित भाषा के रूप के साथ ही जुड़ा रहता है, इसलिए व्याकरण पुराणमतवादी है। आगे हम इस प्रकार बता सकते हैं कि ये जो भाषा विज्ञान और व्याकरण भाषा को लेकर जो अध्ययन करते हैं, भाषा को लेकर भाषा के परिवर्तन की दृष्टि से, भाषा की शुद्धता अशुद्धता की दृष्टि से जो अध्ययन करते हैं, इस पर आधारित हमने विवेचन किया। हम व्याकरण और भाषा विज्ञान में जो भेद है इस प्रकार बता सकते हैं। व्याकरण कला है तो भाषा विज्ञान विज्ञान है। व्याकरण कला के भांति है और भाषा विज्ञान विज्ञान है। व्याकरण का क्षेत्र सीमित है तो भाषा विज्ञान का क्षेत्र गहराई से व्यापकता से भरा हुआ है। व्याकरण भाषा के विशिष्ट नियमों को सामने रखता है, इसलिए वर्णनात्मक है। तो नियम सामने रखता है इसलिए वर्णनात्मक है। तो भाषा विज्ञान व्याख्यात्मक है। ऊपर हमने बताया वह स्पष्टीकरण देता है। वो नियम क्यों, जा का भूतकाल रूप गया, ये क्यों बना, किस लिए बना, इसका विश्लेषण स्पष्टीकरण भाषा विज्ञान देते, इसलिए व्याख्यात्मक है। व्याकरण का कार्य नियम निर्धारण है तो भाषा विज्ञान का कार्य परिमार्जन है। व्याकरण केवल नियम निर्धारित करता है, तो वह क्यों बनाए, किस लिए बनाए, इसका परिमार्जन भाषा विज्ञान करता है। व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी है, यानी वह भाषा विज्ञान का अनुकरण करता है, उस पर आधारित भाषा के नियम बनाने का प्रयास करता है। व्याकरण पुराणमतवादी है तो भाषा विज्ञान प्रगतिवादी है। भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो व्याकरण भाषा की रचना को स्पष्ट करता है। व्याकरण भाषा की रचना को स्पष्ट करता है, भाषा की रचना स्पष्ट करता है, इसलिए व्याकरण क्या है, कला है। रचना, भाषा की रचना, क्योंकि भाषा बहता नीर, भाषा बहता नीर 8 कोस पर वाणी बदले, यानी 8 कोस पर वाणी बदलती है। इस प्रकार पानी बदलता है उस प्रकार वाणी बदलती है, इसलिए भाषा की रचना भी बदलती है। उसी के अनुसार व्याकरण के नियम भी बदलते हैं, इसलिए व्याकरण कला है और भाषा विज्ञान विज्ञान है। विज्ञान ठोस होता है, वह परिवर्तित नहीं होता, इसलिए भाषा विज्ञान विज्ञान है, व्याकरण कला है। और भाषा विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करता है और व्याकरण केवल भाषा की रचना स्पष्ट करता है। इसीलिए भाषा विज्ञान और व्याकरण का अत्यंत निकटतम संबंध है, कारण भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों भी भाषा के महत्व को, भाषा की शुद्धता अशुद्धता को, भाषा की साधुता असाधुता को, भाषा का प्रयोग व्यवहार में किस प्रकार करना है, ये बताने का काम भाषा विज्ञान और व्याकरण करते हैं। दोनों के बीच केंद्र बिंदु में भाषा है। दोनों भी भाषा की दृष्टि से ही अध्ययन करते हैं, इसीलिए भाषा विज्ञान व्याकरण का गहरा संबंध है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।